नाटो की नाक के नीचे से पुतिन ने रूस के लिए जिस जासूसी अड्डे को बनवाया था, अब उसी रहस्यमयी इलाके में भारत की एंट्री हो गई है, जिसके बाद नाटो में हड़कंप मच गया है। आखिर रूस का कौन सा जादुई इलाका है जहां भारत की एंट्री हुई है, और यह इलाका कैसे नाटो की टेंशन बढ़ाने वाला है, चलिए आपको विस्तार से बताता हूं। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कैलिनग्राद। जी हां, जो रूस से दूर है और यूरोपीय देश पोलैंड और लिथुआनिया के बीच बसा हुआ है। यहीं पर रूस ने अपना जासूसी अड्डे को बनवाया हुआ था। यहां से पुतिन की टीम यूरोप पर नजर रखती है। 2023 में रूस ने कैलिनग्राद पर निर्माण कराना शुरू कर दिया था। यहां से रूस रेडियो सिग्नल, इंटरसेप्शन, दिशा निर्धारण, पनडुब्बियों के साथ लंबी दूरी के संचार और विरोधी सेनाओं की गतिविधियों पर नजर रखता है। रूस का यह रहस्यमयी अड्डा पोलैंड और लिथुआनिया से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, मतलब यूरोप के बीच बसा हुआ है। रूस के इसी जादुई इलाके में भारत की एंट्री हुई है, जिससे नाटो परेशान होने वाला है, क्योंकि कैलिनग्राद में भारत की एंट्री से साफ हो गया है कि रूस के साथ उसकी दोस्ती कितनी पक्की है। बाल्टिक सागर किनारे बसे कैलिनग्राद में भारत से बड़े पैमाने पर चावल पहुंचाया गया है, जिससे रूसी सरकार के साथ वहां के लोग भी गदगद हैं। रूसी मीडिया भी भारत की जमकर तारीफ कर रहा है। 2025 की शुरुआत से ही भारत ने बड़े पैमाने पर इस इलाके में चावल पहुंचाना शुरू कर दिया था। कैलिनग्राद में भारत की एंट्री, भारत लगातार भेज रहा चावल का खेप। 2025 में लगभग 390 टन चावल भारत ने भेजा। दोस्ती कूटनीति का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला। मामला सिर्फ चावल तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा है। कैलिनग्राद में भारतीय नौसेना के जहाज निर्माण भी एक प्रमुख केंद्रों में से एक है। यहीं पर आईएनएस तुशील और आईएनएस तमाल के स्टील्थ फ्रिगेट बनाए गए हैं। यह इलाका भारत रूस रक्षा संबंधों को भी मजबूत करता है। इन जहाजों की खासियत यह है कि इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली है। इसके अलावा वीएलएस यानी कि वायु सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइलों के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम समेत रॉकेट लॉन्चर भी हैं। तो ये भारत और रूस की दोस्ती का जीता जागता सबूत है। कैलिनग्राद कोई साधारण रूसी इलाका नहीं है, बल्कि मॉस्को का सबसे पश्चिमी क्षेत्र होने के नाते यह बाल्टिक सागर में शक्ति प्रक्षेपण के लिए रणनीतिक चौकी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ रूस की मिसाइल प्रणालियों, रडार स्टेशनों और मजबूत सैन्य बुनियादी ढांचे का एक घना नेटवर्क बिछा हुआ है। नाटो देश इसे ऐसा इलाका मानते हैं जो उत्तरी यूरोप में समुद्री और हवाई मार्गों को खतरे में डालने में भी सक्षम है। मतलब इस इलाके में भारत की ही एंट्री है। भारत के अलावा दुनिया का कोई भी देश इस इलाके में नहीं घुस सकता है। इस इलाके में मौजूद लोगों को भारत चावल पहुंचाता है, जिससे रूसी सरकार और वहां की मीडिया भारत की जमकर तारीफ करती है।